आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से है। हम पहले देखते हैं कि ये इंग्लिश का वर्ड कहाँ से आया। सबसे पहले जो आबा व अजदाद थे इंग्लिश के, उनके इंसेस्टर जो थे वो चंद कबाइल थे। वो एंगल्स एंड सेक्सन्स के कबाइल थे जो स्वीडन और डेनमार्क के कोस्ट पर रहने वाले लोग थे, जो बाद में माइग्रेट कर गए ब्रिटेन की तरफ, तो बरतानिया की तरफ उन्होंने मूव किया। तो उन वो ज़मीन जिस पर वो रहते थे उस लैंड को ईगल कहा जाता था। ईगल लैंड के नाम से मशहूर हुई। जिस तरह से रेवोल्यूशनरी काम होते रहते हैं, चीज़ों के नाम तब्दील होते रहते हैं जगहों के, तो उन लोगों की उस लिटरेचर की वजह से, उनकी उस ज़बान की वजह से और उस नाम की वजह से उनको ईगल लैंड का नाम रखा गया। फिर बाद में रेवोल्यूशन के थ्रू और साथ में जो ज़माने के साथ वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं तो वो इंग्लिश का लफ्ज़ बन गया। इनकी हिस्ट्री के मुख्तलिफ़ पीरियड्स हैं, हम देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट पीरियड यही है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जो उनके नाम से रखा गया है एंग्लो सैक्सन के। एंगल्स एंड सैक्सन लोगों के नाम थे, ट्राइब थे, उनके कबाइल थे। और ये स्टार्ट होता है 450 टू 1066। बाज़ औक़ात इसे 500 से 1100 तक भी लेते हैं, लेकिन बैटल ऑफ हेस्टिंग पर ये 1066 पर ख़त्म हुआ था। इनके ऊपर फिर कब्ज़ा किया था एंग्लो नॉर्मन के कबाइल ने। ये लोग भी इनकी तरह लड़ाके थे, इनकी अपनी खसूसियात थीं, लिटरेचर के ऊपर राइटिंग करने वाले लोग थे। मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम पर जाने वाला ये पीरियड है। तो ये 1066 में इन्होंने एंग्लो सैक्सन से हेस्टिंग की वार में कब्ज़ा करके इनके ऊपर अपनी बादशाहत कायम किया और ये 1066 टू 1500 तक ये हुकूमत करते रहे। फिर नेक्स्ट जो डोमिनेंट पीरियड आया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, रेनेसांस पीरियड, एलिज़ाबेथन पीरियड या एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये गोल्डन पीरियड था इंग्लिश का 1500 टू 1600। इसके बाद प्योरिटन एज है, द एज ऑफ मिल्टन। इनको डिवाइड किया गया है फर्दर 3 कैटेगरीज़ के अंदर, जैकोबियन पीरियड के अंदर, कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ के अंदर। जैकोबियन पीरियड 1600 टू 3 एंड 1625 तक, कैरोलिन 1625 टू 1649, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 टू 1660 तक। और ये ओवरऑल पीरियड जाना जाता है प्योरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन के नाम से। 1600 टू 1660 तक ये कंटिन्यू रहा है। तो नेक्स्ट में हमारे पास है रिस्टोरेशन पीरियड, द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाने वाला है। 1660 से स्टार्ट हुआ है 1700 तक। इससे नेक्स्ट हमारे पास द एज ऑफ पोप है या अगस्टन एज के नाम से जाने वाला, जो कि 1700 टू 1744 तक कंटिन्यू रहा है। नेक्स्ट द एज ऑफ जॉनसन है, द एज ऑफ ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है, 1744 टू 1784 तक है ये। नेक्स्ट 8 नंबर पर हमारे पास रोमांटिक एज जाना जाता है। रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म को भी डिफ़ाइन किया जाता है इसके अंदर। ये पीरियड मोस्टली तौर पर जो रहा है वो रोमांटिसिज्म पीरियड के नाम से भी जाना जाता था। इनके लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर रोमांस के हवाले से चीज़ें लिखी गई हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ रेवोल्यूशंस आई, इर्तिका हुई उस ज़माने के अंदर। 1798 टू 1824 तक ये पीरियड कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट है कि द विक्टोरियन एज या कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि विक्टोरियन एज के अंदर भी जो 1832 टू 1900 तक था, यहाँ भी रोमांटिसिज्म का असर इनके ऊपर भी रहा। नेक्स्ट मॉडर्न लिटरेचर आया जो 1900 से 1940 और 1939 तक कंटिन्यू रहा। तो इसके अंदर जो डोमिनेंट बंदा था एडवर्डियन था। इसे एडवर्डियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राइटिंग 1901 से 1914 तक जानी जाती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास द कंटेम्प्रेरी पीरियड है या पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, जो 1940 और 1939 से लेकर आज तक मौजूद है। इस ज़माने को कंटेम्प्रेरी पीरियड कहा जाता है।